करके शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी हो सकती है। शिक्षा विभाग में अनुमोदन की फाइल फंसी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच बैठक होगी। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस और आयोग के अध्यक्ष के बीच बैठक की जाएगी। आयोग को वैकेंसी का प्रारूप भेजा जा चुका है। बावजूद विज्ञापन को लेकर अब तक संशय बरकरार है। कई बिंदुओं पर अब तक आयोग और विभाग के बीच सहमति नहीं बनी है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो शिक्षक बहाली पर बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली को लेकर के अब देरी नजर आ रही है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी अब नजर आ रही है। विज्ञापन में बताया जा रहा है कि विभाग में अनुमोदन की जो फाइल है वो फंसी हुई है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच एक बैठक भी की जाएगी, जिसकी तिथि निर्धारित की गई है। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, जहां पर विज्ञापन में देरी अब होने की बात सामने आ रही है। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि अनुमोदन की फाइल अटकी हुई है और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है और इसी वजह से ये विज्ञापन निकलने में देरी हो सकती है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, आखिर विज्ञापन में देरी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए विभाग बीपीएससी की पूरी तैयारी थी कि 15 मई तक ही जो है विज्ञापन जारी करें, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग को बीपीएससी ने अनुमोदन की फाइल भेजी थी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया। इस बीच जो खबर आई है कि अब जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद दोनों सोमवार को बैठक करेंगे और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बिंदुओं पर जो है दोनों यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति नहीं बनी है, आपत्ति जताई गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर जो एक बैठक होगी और निश्चित रूप से अगले 7 से 8 दिन देर हो सकती है, ये खबर आ रही है विज्ञापन जारी होने में, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है बीपीएससी के लिए 1,70,000 से अधिक वैकेंसी देना और सभी का परीक्षा लेना, और जिस पैटर्न के थ्रू परीक्षा ली जाएगी या नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में जो है बहुत कुछ तय हो जाएगी। सोमवार का दिन काफी अहम होगा लाखों अभ्यर्थियों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए। बिल्कुल रजनीश, इस बीच क्या इस देरी के पीछे ये भी वजह हो सकती है, जिस तरीके से अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर चुके हैं और वहां पर कई बिंदुओं को रखा जा रहा है जहां पर सीधे तौर पर खामी नजर आती है, तो शिक्षा विभाग या बीपीएससी उन बिंदुओं पर आपस में चर्चा और सहमति बनाने की कोशिश करेगा? अभ्यर्थी गुट हैं, दोनों तरफ से हाईकोर्ट में जो है रिट याचिका दायर कर दी गई है इस नई शिक्षक नियमावली और जो शिक्षा विभाग के जो कारनामे है उसके खिलाफ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और सरकार खुद जो है अभी एक तरह से टेंशन में आ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। अगर विज्ञापन में थोड़ी भी देर हो रही है तो कहीं ना कहीं मामला पेच फंसता हुआ दिख रहा है और जो लाखों अभ्यर्थी है इस उम्मीद में है कि परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है, विज्ञापन जारी होगा, लेकिन जो खबर आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है और दोनों विभाग की जो है सहमति नहीं बन रही है। विभाग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। करके शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी हो सकती है। शिक्षा विभाग में अनुमोदन की फाइल फंसी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच बैठक होगी। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस और आयोग के अध्यक्ष के बीच बैठक की जाएगी। आयोग को वैकेंसी का प्रारूप भेजा जा चुका है। बावजूद विज्ञापन को लेकर अब तक संशय बरकरार है। कई बिंदुओं पर अब तक आयोग और विभाग के बीच सहमति नहीं बनी है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो शिक्षक बहाली पर बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली को लेकर के अब देरी नजर आ रही है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी अब नजर आ रही है। विज्ञापन में बताया जा रहा है कि विभाग में अनुमोदन की जो फाइल है वो फंसी हुई है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच एक बैठक भी की जाएगी, जिसकी तिथि निर्धारित की गई है। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, जहां पर विज्ञापन में देरी अब होने की बात सामने आ रही है। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर,
जिसमें कहा जा रहा है कि अनुमोदन की फाइल अटकी हुई है और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है और इसी वजह से ये विज्ञापन निकलने में देरी हो सकती है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, आखिर विज्ञापन में देरी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए विभाग बीपीएससी की पूरी तैयारी थी कि 15 मई तक ही जो है विज्ञापन जारी करें, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग को बीपीएससी ने अनुमोदन की फाइल भेजी थी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया। इस बीच जो खबर आई है कि अब जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद दोनों सोमवार को बैठक करेंगे और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बिंदुओं पर जो है दोनों यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति नहीं बनी है, आपत्ति जताई गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर जो एक बैठक होगी और निश्चित रूप से अगले 7 से 8 दिन देर हो सकती है, ये खबर आ रही है विज्ञापन जारी होने में, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है बीपीएससी के लिए 1,70,000 से अधिक वैकेंसी देना और सभी का परीक्षा लेना, और जिस पैटर्न के थ्रू परीक्षा ली जाएगी या नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में जो है बहुत कुछ तय हो जाएगी। सोमवार का दिन काफी अहम होगा लाखों अभ्यर्थियों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए। बिल्कुल रजनीश, इस बीच क्या इस देरी के पीछे ये भी वजह हो सकती है जिस तरीके से अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर चुके हैं और वहां पर कई बिंदुओं को रखा जा रहा है जहां पर सीधे तौर पर खामी नजर आती है, तो शिक्षा विभाग या बीपीएससी उन बिंदुओं पर आपस में चर्चा और सहमति बनाने की कोशिश करेगा? अभ्यर्थी गुट हैं, दोनों तरफ से हाईकोर्ट में जो है रिट याचिका दायर कर दी गई है इस नई शिक्षक नियमावली और जो शिक्षा विभाग के जो कारनामे है उसके खिलाफ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और सरकार खुद जो है अभी एक तरह से टेंशन में आ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। अगर विज्ञापन में थोड़ी भी देर हो रही है तो कहीं ना कहीं मामला पेच फंसता हुआ दिख रहा है और जो लाखों अभ्यर्थी है इस उम्मीद में है कि परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है, विज्ञापन जारी होगा, लेकिन जो खबर आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है और दोनों विभाग की जो है सहमति नहीं बन रही है। विभाग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए।